जी आपको क्या खाना है? एक पर्ची में इडली डोसा, एक पर्ची में पूरन पोली, एक पर्ची में पंजाबी क्या कहते हैं पनीर आदि, एक पर्ची में आलू पराठा। ऐसे 30 दिन की पर्ची बनाते हैं और हर दिन अपने ठाकुर जी के आगे सुबह सुबह पर्ची उठाते हैं कि आज आपको क्या पाना है। अब चाहे जो निकल आए उसमें वही बनेगा ठाकुर जी की प्रसादी के लिए। और उसमें भावना क्या है कि ये ठाकुर जी की आज्ञा है। ठाकुर जी को चैतन्य मानो, जड़ नहीं, वो चैतन्य है। नामदेव जी को कैसे मिल गए ठाकुर जी? नामदेव जी के नाना जी वामदेव जी ठाकुर जी की सेवा करते थे। नामदेव जी दूर खड़े होकर के देखते थे और बस उनकी इच्छा होती थी कि इनकी सेवा कभी मैं करूं। वामदेव जी को कहीं जाना था तो नामदेव जी से कह गए तुम ज्यादा कुछ मत करना, बस एक काम करना। बोले क्या? ठाकुर जी का रोज भोग लगाना और भोग लगा के ही पाना। ठीक है। नामदेव जी तो बड़े खुश हो गए। भोग लगा करके जैसे ही ले गए ठाकुर जी के आगे, बोले ठाकुर जी पा लीजिए, बहुत सुंदर दाल बना है, साग बनी है, रोटी बनी है, बहुत सुंदर ये सब सामग्री पाइए ठाकुर जी। और ठाकुर जी तो खड़े हैं, पा नहीं रहे। नामदेव जी बोले आप पा क्यों नहीं रहे हो? स्वाद में कोई कमी है क्या? अरे नहीं नहीं, स्वाद में कोई कमी नहीं है, सामग्री बहुत अच्छी सिद्ध हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक दिन 2 दिन निकल गए तो श्री नामदेव जी सोचने लगे मेरी भक्ति में कोई कमी है, इसीलिए आप नहीं पा रहे हो। नाना जी के हाथ से पा लेते हो, मेरे हाथ से नहीं पा रहे हो। पर उनको कौन बताए कि नाना जी के हाथ से भी नहीं पाते थे ठाकुर जी। लेकिन नामदेव जी इतने बालक थे, रुदन करने लगे और रोते रोते बोले अगर आपने प्रसाद नहीं पाया तो नाना जी वापस आके आपकी सेवा मुझसे छीन लेंगे और मैं वो नहीं चाहता। छुरी लेकर के आ गए और अपने गले पर रख करके बोले या तो प्रसाद पाओ नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा आपने। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बोले मैं इतनी जल्दी प्रकट नहीं होता, अरे कम से कम 3-4 महीने तो मनाते मुझको, 3 दिन में प्रकट कर लिया। 3 महीने में चाह रहे हो कि मैं दर्शन दूं? 3 दिन में ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के खूब प्रेम से पाया। 3-4 दिन बाद जब वामदेव जी वापस आए और जब थाली लेकर के वामदेव जी गए, ठाकुर जी ने नहीं पाया तो नामदेव जी ने टोक दिया। बोले नाना जी आप तो यथावत थाली उठा के लिया, ठाकुर जी ने तो पाया ही नहीं। तो वामदेव जी हंसने लगे। बोले ठाकुर जी पाते नहीं है, बस देखते हैं। बोले ऐसे कैसे नहीं पाते, मैं तो पवाता था। बोले अच्छा मेरे सामने पवा के दिखाओ। नामदेव जी फिर आ गए। ठाकुर जी पाओ, जैसे 3 दिन पहले मेरे साथ पा रहे थे वैसे पाओ। ठाकुर जी नहीं आए। नामदेव जी बोले ऐसे नहीं आते, मुझे पता है कैसे आते हैं। गए दोबारा छुरी लेके आए और फिर से गले पर रखी। ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए, हाथ पकड़ के बोले बड़े जिद्दी हो, ये बार बार छुरी क्यों रख लेते हो तुम गले पे, हमको धमकी देते हो। लेकिन यहां ठाकुर जी नामदेव जी से नोकझोंक कर रहे हैं, सामने वामदेव जी की आंखों में आंसू। पूरा जीवन निकल गया मेरा, आज पहली बार ठाकुर जी का अनुभव हुआ। धन्य है नामा जो तेरे ऊपर ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं। सीधी बात, मैंने जो कोई भी बातें यहां बताई, इन सब बातों में ठाकुर जी के प्राकट्य का मूल कारण क्या था? भैया ये जिनके भी गोपाल जी हैं इनको ले जाओ और पकड़ के बैठाओ, खूब प्रेम से कथा सुनो, नहीं तो इनके कारण और भी कथा नहीं सुन पाएंगे। जितनी भी बातें मैंने बताई, इन सब बातों में प्रधान बात क्या थी? ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि, वो जड़ नहीं है। आप लोग ऐसा मत करना कि कल आप सब भी छुरी लेके बैठ जाओ ठाकुर जी पाओ, नहीं। ठाकुर जी कहेंगे सुनी सुनाई बात है, नामदेव जी का चरित्र सुन के आए हो इसलिए कर रहे हो ना, कुछ नया करो। और नए में ठाकुर जी को धमकी मत देना भैया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा नहीं तो भोजन पर, नहीं नहीं, ये सब नहीं करना। नवीनता में आप चैतन्य बुद्धि रखो बस। चैतन्य बुद्धि का प्रारंभ कहां से होता है? सबसे पहली बात, ठाकुर जी का आसन। ठाकुर जी का आसन ऐसा रखो विचार करके कि ठाकुर जी इस पर बैठेंगे तो उनको सुख मिले।
कई बार हम ठाकुर जी को ऐसे आसन में रखते हैं, उसमें खुद को इमेजिन करके देखो, आप बैठते तो बैठ पाते हो उसमें? नहीं बैठ सकते। ठाकुर जी कैसे बैठ जाएंगे? दूसरी बात, सबसे पहला ठाकुर जी का आसन, इतना सुंदर मलमल का वस्त्र हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, पीछे कमर लगाने के लिए मसनद हो, गद्दी हो। दूसरा, हम सबके घर के ठाकुर जी कैसे हैं? किसी घर के ठाकुर जी ऐसे हैं, किसी के घर के ऐसे हैं, मेरे ऐसे हैं। तो मन में ये भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी पूरे दिन हम ऐसे हाथ करें तो हमारा हाथ थक जाएगा, तो ठाकुर जी के पास में एक छोटी सी छड़ी बनवा के रखो कि हे नाथ, जब जब आपका मन हुआ करे, मेरे सामने तो आप ऐसे ही रहोगे, जब मैं चला जाया करूं ये छड़ी नीचे लगा लिया करो, ये मसनद है इस पे थोड़ा टेक लिया करो। लड्डू गोपाल है, एक हाथ उठा रहता है, उसके नीचे की थोड़ी गद्दी बनवा दो कि ठाकुर जी आपको श्रम होता होगा। ये चैतन्य बुद्धि है। दूसरी बात, वस्त्र, मौसम के अनुकूल ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। अभी गर्मियां चल रही हैं तो ठाकुर जी को ऐसे हल्के वस्त्र हों, ज्यादा मालाएं नहीं गले में पहनानी, 2 माला ही पहना दीजिए, मोती की पहनाइए जो चुभे ना ठाकुर जी को। इत्र भी मौसम के अनुकूल हो। इस समय कस्तूरी का इत्र नहीं लगा सकते, इस समय शमामा का, हिना का इत्र नहीं लगा सकते, गुलाब का इत्र लगा सकते हो, खस का इत्र लगा सकते हो, मोगरा का इत्र लगा सकते हो, जो ठंडा इत्र होता है, चंदन का इत्र लगा सकते हो, ठाकुर जी को इत्र लगाओ। गर्मियों में बहुत गहने मत पहनाओ, सिर पर बड़े बड़े मुकुट मत पहनाओ, कपड़े के बने हुए पाग पहनाओ, पाग कोई ठाकुर जी के सिर पर बांध दो और उसमें हल्की सी मोती की एक लड़ लगा दो, बस हल्का रहने दो ठाकुर जी को। अक्षय तृतीया आने वाली है, आज से ही चंदन घिसना शुरू कीजिए, घर पे खूब सारा चंदन निकालिए, उस चंदन को इकट्ठा करके एक बढ़िया कपड़े में डाल के निचोड़ के उसका पानी निकाल लो, चंदन का एक बॉल जैसा बन जाएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन मुख से लेके चरणों तक पूरा चंदन का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी को ठंडा लगे। अब घरों में ठाकुर जी के सामने फुब्बारे रखना शुरू करो, छोटे छोटे फुब्बारे ले आओ, ठाकुर जी के आगे फुब्बारे रखो, उसमें इत्र लगा दो। ठाकुर जी को फूल मंडली, जहां ठाकुर जी विराजते हैं ऊपर पुष्प का बंगला बनाओ, जैसे बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमन जी का, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा बनाओ। ये सब कब करते हैं हम? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि होती है। तो चैतन्य बुद्धि में विशेष ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आसन का, दूसरा ध्यान रखिए वस्त्रों का, तीसरा ध्यान रखिए अंग पर लगने वाले इत्र का, और चौथा ध्यान रखिए श्रृंगार का, और पांचवा एक बहुत जरूरी काम, मिट्टी का बर्तन लाइए, उसमें जल भर के रखिए। ठाकुर जी का पास में, उसको झारी जी बोलते हैं। अभी सोने चांदी या पीतल के वस्त्र नहीं, वो पात्र नहीं, मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरो। जैसे हमारे घर में घड़े होते हैं, ऐसे छोटा सा ठाकुर जी का ले आओ, उसमें जल भर के, उसमें थोड़ी केसर और थोड़ा कूट करके इलायची, थोड़ा ठंडा रहे पानी, और उसको चारों तरफ कपड़े, गीले कपड़े से लपेट के ठाकुर जी के पास रखो, जल पीने का। ये सब कब आता है मन? मुझे बताना नहीं पड़ेगा। जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे तो अपने आप करने लगोगे कि ठाकुर जी को ऐसा करना है, ठाकुर जी को ये देना है। और अंतिम बात, पंखे में हम खुद नहीं बैठ सकते। हाँ, अब घर में पंखा ही है और कुछ नहीं तो फिर ठाकुर जी भी मैनेज करेंगे, लेकिन जब हमारे कमरे में एसी है, हमारे कमरे में कूलर है, तो फिर ठाकुर जी को भी लगवाओ। आजकल छोटे छोटे कूलर भी आते हैं, एसी भी आते हैं, ठाकुर जी को लगाओ। और अंतिम प्रसाद, बहुत गर्म भोजन नहीं कराना है ठाकुर जी को। रोज छाछ बनाइए, घर में बढ़िया लस्सी बनाइए, ठाकुर जी को आम की सामग्रियां बना बना के पवाइए, पतली पतली रोटियां और ऐसी सब्जियों का प्रयोग जो गर्म, जिनकी तासील ठंडी होती है, ठाकुर जी को पवाओ। आप यहीं से प्रारंभ कीजिए, धीरे 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 चैतन्य बुद्धि करते करते एक दिन ऐसा होगा, ठाकुर जी स्वयं स्वप्न में आकर के आज्ञा किया करेंगे, कल मेरे काजे ये बनाओ, कल मुझे ऐसे पवाओ। एक जयपुर के एक भक्त हैं,
वो कहीं बाहर गए थे तो उनकी पत्नी ने ठाकुर जी का शयन कराया, तो उन भक्त को किलोमीटरों दूर, सत्य घटना है, ठाकुर जी ने आज्ञा दे करके बोला, बोले मुझे नींद नहीं आ रही है, अपनी पत्नी को अभी जगा करके बोलो मेरा जो बिस्तर है ना उसके नीचे पुराने 3-4 दिन पुराने सूखे पुष्प हैं जो कि सूख के मुझे चुभ रहे हैं, उनको निकलवाओ। रात में 2 बजे उन्होंने पत्नी को फोन किया, 10 फोन किए नहीं उठाए, तब घर के सेवक को फोन किया, बोले उनको उठाओ। 2:30 बजे कहा, बोले अभी इसी वक्त स्नान करो, ठाकुर जी के कक्ष में जाओ, ठाकुर जी जिस बेड पर लेटे हैं, जो ठाकुर जी के सेज है, उसमें चद्दर के नीचे पुराने पुष्प सूख गए, उनको निकालो वहां से। पत्नी बोली आप 2:30 बजे क्या कह रहे हो? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आज्ञा कर रहे हैं। रात में 2:30 बजे पत्नी ने स्नान किया, ठाकुर जी को उठाया और जैसी चद्दर हटा के देखी तो 4 दिन पुराने पुष्प सूख के, जैसे पुष्प सूख जाते हैं तो कड़क हो जाते हैं ना, ऐसे हो गए थे, वहां पड़े थे। वो पति पत्नी दोनों रोने लगे। अगले दिन सुबह उनका फोन आया, उन्होंने बताया, बोले महाराज जी कल ऐसे लीला हुई। तो चैतन्य बुद्धि रखेंगे, ठाकुर जी आपके संग लीला करने लगेंगे। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा में वो बोल रहे थे, यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के ऊखल से बांध दिया, ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया। ओहो अब 7 बज गए, आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। व्यास जी कथा करके चले गए। रात में चोर आए और व्यास जी का पूरा घर लूट लिया, बर्तन लूट लिए, गहने लूट लिए, सब कुछ लूट लाट करके ले गए। सुबह जब व्यास जी उठे, स्नान ध्यान करके देखा तो पूरा घर खत्म, सब लूट ले गए चोर। मंदिर में जाके देखा तो ठाकुर जी का सिंहासन भी नहीं है, ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार भी नहीं, केवल ठाकुर जी बैठे हैं अकेले। व्यास जी रोने लगे, ठाकुर जी से बोले इतनी आपकी कथा करता हूं, पूरे साल आपका यश गाता हूं, इतनी रक्षा तो मेरी कर लेते कि चोर आए थे तो आप कम से कम इतना तो बचा लेते कि उन चोरों से इस घर को बचा लेते। अरे कुछ नहीं तो अपना श्रृंगार ही बचा लेते, अपना सिंहासन बचा लेते। ठाकुर जी बोल पड़े, मेरी गलती नहीं है। बोले क्यों? कल कथा में तुमने क्या कहा था कि यशोदा मैया ने मुझको ऊखल से बांध दिया और तुमने इतना कह के कथा विश्राम कर दी। चोर तो 4 दिन से तुम्हारे घर आ रहे थे, पर 4 दिन से मैं खुला हुआ था, कल तुमने कथा में मुझे बांध दिया, रात भर में बंधा ही रहा। मेरी इच्छा तो हो रही थी पकड़ करके इनका गला दबा लूं, इनके बाल पकड़ के खींच लूं, लेकिन क्या बताऊं, तुमने कथा में कल मुझे बांध दिया था तो मैं बंधा ही हुआ था, आज कथा में खोल दो मुझको, मैं सारे चोरों को पकड़ के लाता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ठाकुर जी चैतन्य हो जाते हैं ना तो सब संभव है, और वो चैतन्य मुझे करना है, चैतन्य आपको करना है। सक्कूबाई ने चैतन्य किया, मीराबाई ने चैतन्य किया, सूरदास, रैदास, सबने चैतन्य किया, पर इंद्रेश चैतन्य नहीं कर पाया। आप चैतन्य नहीं कर पाए हो। धीरे 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 वो चैतन्य की स्थिति प्रकट करनी है। ठाकुर जी बोलने लगे, ठाकुर जी कहने लगे, चैतन्य। और जैसे ही ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे ना, फिर भक्ति का जो सुख मिलेगा, भक्ति में जो आनंद आएगा, वो आनंद अलग होगा। फिर संसार में चाहे जो हो जाए आपके साथ, आपको कष्ट नहीं होगा, आपको इस बात की प्रसन्नता, मेरे ठाकुर जी चैतन्य है मेरे साथ, और वो चैतन्य हमें करना है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप मतलब कष्ट, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख हैं हमारे जीवन में। आदिदैविक दुख क्या है? किसी के द्वारा आपको दुख दिया गया। क्यों दुखी हो भाई? बोले पत्नी बहुत लड़ती है हमारी, इसलिए दुखी है। क्यों दुखी हो भाई? बोले माताजी पिताजी बहुत डांटते हैं। क्यों दुखी हो? बोले भाई जो है वो लड़ रहा है। क्यों दुखी हो? बोले पड़ोसी हमारी सुनता नहीं है। आपके दुख का कारण क्या है? कोई और है, किसी और की वजह से आप दुखी हो, वो आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप,
बुखार है इसलिए दुखी हो, सिर में दर्द है इसलिए दुखी हो, पेट में दर्द है इसलिए दुखी हो, मतलब शारीरिक कोई कष्ट है इसलिए दुखी हो, आदि भौतिक ताप। और आध्यात्मिक ताप किस लिए दुखी हो? बोले वर्षा हो गई भैया, सारी फसल बर्बाद हो गई, देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया दुख। ये तीन ही दुख होते हैं हमारे जीवन में। किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया दुख, स्वयं से प्रकट किया गया दुख, या फिर देवताओं के द्वारा दिया गया दुख। ये तीन ही दुख हैं जीवन में, चौथा दुख नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले के ये तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं, वो अत्यंत सुखी, अत्यंत आनंदित हो जाता है। आपके महाराष्ट्र के संत श्री एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी का नाम सुना है? उनका एक अभंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चातिरी। एक बात तो मैं अपने ऊपर मोहर लगाऊंगा, वृंदावन के वक्ताओं में शायद मैं ही हूं जो इतनी मराठी बोलता हूं। और हो सकता है मुझे नहीं पता हो, और भी बोलते होंगे, लेकिन पंढरीनाथ की इतनी कृपा है कि 2-4 पद तो मुझे याद है, और ये महाराष्ट्र में कथा होती मैं बोलता ही हूं। माझी बहिण चंद्रभागा करित से पाप भंग, माझी बहिण चंद्रभागा एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण। एकनाथ जी का ये पद है, बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन गाऊंगा, सबके साथ गाऊंगा। तो श्री एकनाथ जी महाराज, उनके विषय में आता है कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। दुनिया चाहे जो कर दे, लेकिन एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता था। और व्यक्ति को क्रोध ना आवे, इसका मतलब ठाकुर जी देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, इनमें से कोई भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी आपको मिल गए हैं। ये इस बात का प्रमाण है। आपको क्रोध आता है, अभी ठाकुर जी मिले नहीं। आपके चित्त में काम प्रकट होता है, ठाकुर जी मिले नहीं हैं। कोई भी वस्तु देख करके मुंह में पानी आ जाता है, अभी ठाकुर जी नहीं मिले, चटोरे हो आप। ईर्ष्या, किसी की उपलब्धि देख करके उससे ईर्ष्या होने लगती है, इसका मतलब ठाकुर जी नहीं मिले अभी आपको। एकनाथ जी महाराज के साथ कोई घटना घट जाए, उनको क्रोध ही नहीं आता था, तो इस बात का प्रमाण था कि ठाकुर जी उनको मिल गए। एक बार की बात, पैठण, यहां से कितना दूर है पैठण? किसी को पता है? 100 किलोमीटर बस। पैठण वो तो भैया धाम है जहां श्री एकनाथ जी महाराज विराजते थे। पैठण मैं कभी गया नहीं हूं, पर देखते हैं, अगर यहां से ज्यादा दूर नहीं होगा, जल्दी जाके आ सकते हैं तो एक दिन जाएंगे, दर्शन कराएंगे पैठण। तो वहां पैठण में एक ब्राह्मण थे, उनकी बेटी का विवाह होना था, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं थी धन की। तो उन्होंने नगर के अन्य ब्राह्मणों से कहा, भाई मेरी बेटी का विवाह होना है, आप लोग थोड़ी थोड़ी सहायता कर दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो सब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, देखो भाई हम तुमको धन देना चाहते हैं, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक बात से बड़े परेशान हैं, हमारी परेशानी पहले दूर करो। बोले किस बात से परेशान हो? बोले ये एकनाथ जी जो हैं, इनको गुस्सा नहीं आता है, हम इनकी निंदा करके देख चुके, इनका अपमान करवा के देख चुके, कितना कुछ करके देख लिया, इनको कभी गुस्सा नहीं आता। तुमने अगर इनको गुस्सा दिला दिया तो हम सब दुगना दुगना पैसा देके तुम्हारी बेटी का इतना अद्भुत ब्याह कराएंगे कि तुम बस देखते रह जाना। कोई भी पिता चाहेगा मेरी बेटी का ब्याह अच्छा हो,
और यदि इतना ही करना है कि उसको गुस्सा दिला दो। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, एकनाथ जी को मैं गुस्सा दिलाऊंगा। वो ब्राह्मण चला गया एकनाथ जी के यहां। एकनाथ जी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, चंदन घिस करके ठाकुर जी को लगा रहे थे। सब लोग इधर देखना। और ये ब्राह्मण आया और बिना पादुका उतारे, बिना किसी भी प्रकार का ध्यान रखे कि ठाकुर जी विराज रहे हैं, एकनाथ जी विराज रहे हैं, सेवा चल रही है, बिना पादुका उठा रहे अंदर घुस गया। अंदर जाकर के बिल्कुल पादुकाओं में ही खड़ा हो गया। एकनाथ जी की धीमे से दृष्टि पड़ी, पादुका पहन करके खड़े हैं। एकनाथ जी हंसने लगे, आइए आइए स्वागतम। और बिल्कुल ठाकुर जी की तरफ पैर करके ऐसे एक के ऊपर एक पैर रख के पादुका बिल्कुल ठाकुर जी को दिखाते हुए बैठ गए वहीं पे। बहुत जोर की भूख लगी है, आप बड़ी संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करते हो, चलो मुझे प्रसाद पवाओ। एकनाथ जी बोले बड़ी कृपा, आप हमारे घर आए हैं। अरे सुनो, अपनी पत्नी को बुलाया, बोले ब्राह्मण देवता आए, बढ़िया पकवान बनाओ, इनको प्रसाद पवाओ। पत्नी ने भी आके देखा, ये पादुका पहन करके बैठे हैं सामने और बड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन पत्नी भी एकनाथ जी जैसी, वो भी हंस रही थी, उसको भी गुस्सा नहीं आया। सुंदर चौकी लगाई, थाल लगाया, थाल में खूब सारे सामग्री परोसने लगी। तो ये सोचने लगे जूते से तो ये गुस्सा हुए नहीं, अभी रुको मैं कुछ करता हूं। अब जैसी पत्नी आई, आकर के परोस रही थी, झुक करके परोसने लगी, तो अब ये ब्राह्मण कोई छोटे उम्र के तो नहीं थे, 35-36 साल की उम्र होगी। एकनाथ जी की पत्नी के पीठ पर चढ़ गए, और जैसे एक छोटा बालक किसी माँ की पीठ पर चढ़ जाता है, ऐसे एकनाथ जी की पत्नी के ऊपर चढ़ करके ऐसे गला उनका पकड़ लिया, पैरों से उनका पेट दबा लिया और ऐसे चढ़ करके छोटे बालक की तरह लिपट गए उनसे पीछे पीठ पर। एकनाथ जी महाराज जोर से हंसने लगे, अरे धन्य भाग्य है, धन्य हो देवी, धन्य हो। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं कि विप्र जो है वो ठाकुर जी का स्वरूप है। आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके प्रसाद पाते थे, आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके दर्शन देते थे, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति का प्रभाव देखो, इस विप्र के देव में, विप्र के रूप में ठाकुर जी तुम्हारी गोद में चढ़ गए। पत्नी भी हंसने लगी। आप लोग सुनिएगा नहीं, इमेजिन करो ये आपके साथ हो तो आप क्या करोगे। पीठ पर चढ़ गए। पत्नी क्या बोलती है, अरे मुझे तो बालकों को संभालने का बहुत बहुत अभ्यास है और मैं तो इनको संभाल लूंगी। पत्नी ने भी हाथ ऐसे लगाए और उनको बोली, क्या पाएंगे आप, मैं ऐसे ही पवा देती हूं, मैं ऐसे ही जल पिला देती हूं। अंत में ब्राह्मण देवता हार मान गया, चरणों में गिर गया, बोले एकनाथ जी मैं ये बात मान चुका हूं कि आपको क्रोध नहीं आने वाला है, मैं चाहे जो कर लूं। अरे किसी की पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार करे कोई पति कैसे सह सकता है। मैं मान गया। असली बात यह है कि मेरी बेटी का विवाह है और मुझे पैठण के ब्राह्मणों ने कहा कि मैं आपको गुस्सा दिलाऊंगा तो वो सब मेरी बेटी के ब्याह के लिए जो धन राशि है मुझे देंगे, इसलिए बस मैं आपको गुस्सा दिलाने आया, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। एकनाथ जी महाराज बोले, तुमको आते ही पहले ये बात बता देनी चाहिए थी, इतनी देर क्यों लगाई तुमने। कोई ब्राह्मण से धन लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी बेटी का विवाह पंडरीनाथ भगवान करेंगे, सब व्यवस्था होगी, चिंता मत करो। और श्री एकनाथ जी महाराज ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, कहां से व्यवस्था हो गई और उस ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत विवाह हुआ, ठाकुर जी ने विवाह कराया। क्रोध नहीं। कहीं ना कहीं भगवत प्राप्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे जो हो जाए उसके साथ वो प्रसन्न ही रहता है, वो आनंद में ही रहता है, वो सुखी ही रहता है। मुझे और आपको यदि छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, काम होना, कभी मन ललचाना, ईर्ष्या होना, मोह होना, ये सब स्वभाव में अगर प्रकट हो रहा है तो इस बात को मान लीजिए कि ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे।
छोटी छोटी बातों की तो बात क्या, बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है और आप मुस्कुरा करके सह लेते हैं, तो समझ जाओ ठाकुर जी आस पास ही हैं, बस कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में प्रकट होने वाले। कितनी भी बड़ी भयानक स्थिति क्यों ना हो जाए, आपका मन एकाग्र है तो इसका मतलब ठाकुर जी आपके साथ हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनको हम वंदन करते हैं। भागवत जी के महात्म्य सुनाया गया। श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है कि इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, इस कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे, कृपा कर हमें बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रासने हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कालव्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेतवे। इस कलयुग रूपी, काल रूपी सर्प के मुख में हम लोग व्याल के रूप में हैं, भोजन के रूप में हैं, चूहे के रूप में हैं, और जब जब ये काल चाहेगा तब तब हमारे प्राण हरण कर सकता है। लेकिन प्राण हरण काल करे उससे पहले भागवत जी की सन्निधि लेकर के भागवत में बताए गए समस्त मार्गों का यदि व्यक्ति पालन करने लग जाए तो उसका कल्याण इस कलिकाल में हो सकता है, उसको ठाकुर जी मिल सकते हैं। करना क्या है, केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनो और व्यास जी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करो, बस। लोग सुनते तो हैं पर करते नहीं हैं, लोग समझते भी हैं लेकिन करते नहीं हैं, लोग लिख भी लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और कई लोग करने का प्रयास करते भी हैं लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाते। उस स्थिति में यहां जो सुना जाए उसको तुरंत पालन में लेकर के आओ, व्यवहार में लेकर के आओ, और लंबे समय तक उस व्यवहार में रखो उस चीज को, तभी कथा सुनना सार्थक है। नहीं तो यहां बैठ करके 3 घंटा समय नहीं बर्बाद करना है, यहां बैठ के जो सुना उसको तुरंत पालन करो, तुरंत मान जाओ। और ये बात मैं आपको प्रमाणित रूप से कह रहा हूं, कथा में सुनी गई बात का जैसे ही आप पालन करने लगेंगे, पालन ही आपका कल्याण कर देगा, पालन ही आपका उद्धार करेगा, बस आप करने लगो। कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा है जो मानव का कल्याण कर सकती है। तब पूछा गया कैसे कल्याण होता है, कृपा कर इसका थोड़ा महात्मा हमें बताओ। तब सूत जी महाराज ने बताया, एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वृंदावन गए, तब वृंदावन में उन्होंने एक नव युवती को देखा, एक नई युवान, उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे थे। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो, तो उसने बताया मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले मां युवा और बच्चे वृद्ध, क्या नाम है तुम्हारे पुत्रों का? बोले ज्ञान और वैराग्य। ध्यान से सुनिएगा, भक्ति सब में है लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य। भक्ति है पर ज्ञान नहीं है, भक्ति है पर वैराग्य नहीं है। अब गणेश जी का आप लोग दर्शन, कल हम लोग श्रीमन डगरू सेठ गणपति जी का दर्शन में, मेरा नियम है अगर मैं पुणे के आसपास कहीं भी आ रहा हूं तो पुणे के लोग जानते हैं कि मैं डगरू सेठ दर्शन करने जरूर जाऊंगा। मैं मुंबई जा रहा हूं तो हो सकता है मैं सिद्धि विनायक नहीं पहुंच पाता, ट्रैफिक भी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों पुणे आऊंगा तो मैं श्रीमान डगरू सेठ हलवाई गणेश जी का दर्शन जरूर करता हूं। गणेश जी का दर्शन करके भक्ति तो हम प्रकट कर देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन गणेश जी का दर्शन करके ज्ञान क्या होता है,
गणेश जी कानों से बताते हैं कि अपने श्रवण शक्ति को विराट रखो। ये बड़े कान इस बात का प्रमाण है कि भाई कथा सुनने के लिए इतने छोटे से दोने नहीं, इतने बड़े बड़े दोने रखो। जैसे किसी को खीर बहुत अच्छी लगती हो तो वो छोटी कटोरी देख करके बड़ा उदास हो जाता है, अरे इतनी सी कड़ी में खीर क्या पीऊंगा, बड़ा वाला कटोरा लेके आओ। तो मानो गणपति अपने कानों से आज्ञा देते हैं कि भाई संसार की बातें सुनने के लिए तुम्हारे कान जितने उतने ही रखो, लेकिन जब भक्ति की चर्चा सुनो, सत्संग की चर्चा सुनो, तो मेरे बराबर कान होने चाहिए, बड़े बड़े पात्र रखो अपने पास। दूसरी आज्ञा क्या करते हैं? लंबोदर, पेट भी बड़ा है। बोले क्या कह रहे हैं? बोले भाई संसार का व्यंजन पाना हो, एक बड़ा पाव खा सको इतनी ही जगह रखना पेट में, लेकिन जब भक्ति की चर्चा हो, सत्संग की चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो, तो इतना ही जगह रखना कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद भी ऐसा लगे अभी तो कुछ सुना ही नहीं हमने। ये 7 दिन तो बहुत कम है, महाराज जी अगली बार अहिल्यानगर 1 महीने के लिए आना, 1 महीना कथा सुनाना। हमारी भूख भरी नहीं, हमारा पेट भरा नहीं है अभी। लंबोदर और ग्रहण शक्ति, नासिका भी लंबी है गणेश जी की। वो नासिका दीर्घ करके श्री गणपति जी कह रहे हैं मानो संसार के व्यंजनों के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति सुगंधी अपनी नासिका के समान ही रखना, लेकिन श्री ठाकुर जी के चरण कमल की सुंदरता और सुगंधी के लिए अपनी नासिका इतनी लंबी कर लो कि अहिल्यानगर से वृंदावन तक पता चलता रहे आज राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कैसा, राधा रमण जी के चरणों में इत्र कौन सा लगा, बिहारी जी कैसी सेवा करा रहे हैं, वो सब ग्रहण शक्ति से। हाथी का एक नियम होता है, वो हाथ से नहीं पकड़ता सामग्री, इसी से ही पकड़ता है। मतलब ये ग्रहण शक्ति का गणेश जी आज्ञा दे रहे हैं, ऐसे ग्रहण करो कि कोई भी वस्तु आवे तुम्हारी नासिका उसको ग्रहण कर ले। ग्रहण का भाव। संसार के प्रति नेत्रों को मूंद के रखो, किनारे में रखो। एक तरफ गुरु और दूसरी तरफ गोविंद, इन दोनों के भाव से अपना दर्शन करो। अनेक अनेक भाव, मतलब भक्ति के साथ में ज्ञान का होना बड़ा आवश्यक है। ज्ञान का होना बड़ा आवश्यक है। हम भक्ति तो करते हैं पर ज्ञान नहीं हो। अब शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, शंकर जी पर घी चढ़ाते हैं, शंकर जी पर दही चढ़ाते हैं, पर इसके पीछे ज्ञान क्या है हम नहीं जानते। एक ऋषि थे, उन ऋषि ने ऐसी तपस्या की हिमालय पर बैठ करके कि इंद्र ने प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो क्या चाहिए। ऋषि ने कहा कुछ नहीं चाहिए। फिर तपस्या की, इंद्र फिर प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी। फिर तपस्या की, ब्रह्मा जी गए, उन्होंने कहा वरदान मांगो, बोले नहीं चाहिए। तो देवताओं को थोड़ी घबराहट हुई, कहीं ऐसा तो नहीं हम बार बार वरदान देने के लिए जाते हैं ये मना कर देते हैं। ऐसी प्रवृत्ति कई बार राक्षसों की भी रहती है। हिरण्यकश्यप ने भी ऐसा ही किया था। वो तपस्या पर तपस्या करता गया, कुछ नहीं लेता गया, बार बार उसको वरदान देने का भाव रहा, लेकिन उसने कुछ स्वीकार नहीं किया। एक दिन तप के प्रभाव से अपने आप को इतना बलशाली बना लिया कि तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। तो इंद्र घबरा गए। इंद्र बोले मैं देने जाता हूं, ये लेने से मना कर देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये इतना बलशाली होना चाहता है कि एक दिन ये स्वर्ग लोक आदि सबको अपने वश में कर ले। इनकी तपस्या तोड़वानी पड़ेगी। तब उन्होंने महादेव से जाके कहा, महादेव एक ऋषि हैं, हिमालय पर्वत पर रह के तपस्या करते हैं, आप कैसे भी करके इनका स्थान जो है उसको जला दो। शंकर जी बोले हमसे क्यों करवा रहे हो ये काम? बोले कामदेव परास्त हो गया, बाकी के देवता भी परास्त हो गए, इनकी तपस्या कोई नहीं छुड़वा पाया, बस आप ही हो जो छुड़वा सकते हो। शंकर जी बोले तपस्या छुड़वानी क्यों है, करने दो। नहीं नहीं भगवान, ये इतना बलशाली हो जाएगा, एक दिन देवलोक को अपने वश में कर लेगा,
हम सब इसके बल के सामने सूक्ष्म हो जाएंगे, इसकी तपस्या तुड़वानी है। तो देवताओं के बहुत आग्रह पर भोलेनाथ हैं गए, और वो ऋषि तो गए थे वन में, उनका जो आश्रम था शंकर जी ने उसको अंतर्ध्यान कर दिया। जब ऋषि लौट करके आए तो अपना आश्रम जब नहीं देखा तो क्रोध में भर करके श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा ये आश्रम जलाया है बिना किसी कारण के, मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, मेरे आश्रम की ये दुर्गति जिसने भी की है मैं श्राप देता हूं, उसके संपूर्ण अंग में अग्नि की तरह ज्वाला प्रकट होगी, जलन होने लगेगी। महादेव का अंग ज्वलनशील होने लगा, पसीना पसीना हो गए, लाल पड़ गया पूरा अंग। खूब गंगा जल डाला, खूब जल डाले, लेकिन किसी भी प्रकार से वो अग्नि शांत नहीं हुई। अग्नि नहीं लगी है, लेकिन अंग में ज्वलनशीलता वैसी ही हो रही है जैसे आग लगने वाले को होती है। तब नारायण के पास जब ये बात पहुंची, तब भगवान ने अपनी परम प्रिया कामधेनु माता को भेजा और कहा आप अपने थनों से जाकर के दुग्धाभिषेक करो। जैसे ही कामधेनु मैया ने अपने थनों से दुग्धाभिषेक किया, जहां जहां दुग्ध की बूंदें पड़ी वहां वहां वो अग्नि शांत होती चली गई और महादेव अति प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा किसने भेजा कामधेनु तुम्हें? तब उन्होंने बताया आपके आराध्य, आप जिनसे अति प्रेम करते हैं, नारायण ने मुझे भेजा। तब से महादेव ने ये नियम बना दिया, मेरे आराध्य ने मुझ पर दुग्ध चढ़ा करके मुझे प्रसन्न किया, आज के बाद जो भी मुझ पर दुग्ध अभिषेक करेगा, जो भी दुग्ध से बनी सामग्री का अभिषेक करेगा, मैं उस पर इतना प्रसन्न हो जाऊंगा कि उसने मेरे प्रिय नारायण की आज्ञा मानी है, वो जो चाहेगा वो वरदान उसको मैं दिया करूंगा। तब से महादेव पर नित्य दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक, दही का अभिषेक आदि आदि किया जाता है। भक्ति के साथ ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति प्रसन्न नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान उनका बेटा है। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पहले हनुमान चालीसा का ज्ञान ले लीजिए क्या है। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, पहले उसका ज्ञान ले लीजिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, पहले उसका भावार्थ समझ लीजिए, तभी उसका पाठ करना सहायक होगा।